देखो अब एक टॉपिक है द्विघात समीकरण, जो मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा, अभी नहीं कराऊंगा। अब देखो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, इसका नाम है सर्वसमीका। अब ऐसे करके कैमरा रखना पड़ेगा। ये देखो सर्वसमीका क्या है। सर्वसमीका आइडेंटिटीज फार्मूला कहते हैं आप जैसे। तो ये फार्मूले याद करने होंगे पहले तो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बस प्लस की जगह यहाँ माइनस है तो यहाँ भी बस माइनस, सेम फार्मूला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक बार जोड़ के लिख दो दोनों को, ए प्लस बी और ए माइनस बी बीच में गुणा में, ठीक है। ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला ए का क्यूब बी का क्यूब 3ab और ए प्लस बी, बस इतनी सी माइनस वाले में यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। तो ये फार्मूले आप पहले दिमाग में सेट कर लें। अब इसका यूज बता रहा हूँ फार्मूले का, फिर इसमें केमिस्ट्री में कई जगह ऐसी कंडीशंस आती हैं। ये देखो जैसे ये है 2x माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये कौन सा फार्मूला है, इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, कौन सी की शक्ल है ये, तो आप कहोगे ये वाला है फार्मूला, इसमें ये वाला यूज होगा, ठीक है ना। यूज़ करना सीख लो, देखो अच्छे से समझना बात के लिए। तो इसमें फार्मूला यूज़ करने का तरीका ये है कि जो ये वाली चीज़ है इसको ए मानो पूरी चीज़ को, इस पूरी चीज़ को बी मानो दिमाग में, मान लिया। तो बताओ ए बराबर, आपने ए की जगह क्या माना है 2x, 2x को आपने ए माना है, बी को क्या माना है 4। फिर से पूछ रहा हूँ मैं, 2x को क्या माना है, बोले ए, मैचिंग करो। ए की जगह कितना दे दिया 2x, तभी तो आप बोल रहे हैं कि ए को हमने 2x मान लिया, 2x को हमने ए मान लिया। बी की जगह 4 दे रखा तो हम कह रहे हैं 4 को हमने बी मान लिया। इतनी बात दिमाग में सेट रही है तो फार्मूला नहीं खोल पाओगे, तो 50 सवाल कराएंगे तब भी तुम्हारी अकल में नहीं घुसेगी, वरना एक ही सवाल में समझ जाओगे। जो बात कह रहे हूँ वो इम्पोर्टेंट है, तो इसमें ये स्टार पॉइंट बना दे रहा हूँ इस तरीके के केसेस में। क्या है सुनो जरा ध्यान से, जो दे रखा है उसमें ए क्या है बी क्या है, ये आप पहले दिमाग में सेट कर लें। तो ए इस सवाल में क्या है, इस फार्मूले में जो चीज़ रखी है कंडीशन, इसमें ए क्या है, तो कहोगे ए 2x है और बी क्या है 4 है, ठीक है। पहला स्टार पॉइंट आपने कंप्लीट कर लिया। अब आप फार्मूला खोल सकते हो सही से। फिर पूछ रहा हूँ, इसमें ए क्या है, बोले 2x, इसमें बी क्या है, बोले 4। पहले फार्मूला लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये इस वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग खुलेगा। जिस फार्मूले के अकॉर्डिंग खुलता है वो फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, चाहे आप लिख लो, ठीक है, लिख दिया मैंने। अब देखो इसको खोलने का तरीका, इसका प्रसार करने का तरीका, यह है फार्मूला। इस फार्मूले को दिमाग में बोलते जाना है, ठीक है, और खुलता चला जाएगा फार्मूला, ठीक। बोलना ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बोलो ए स्क्वायर लिखना नहीं है, लेकिन ए की ए लिखना 2x है। अभी मैंने बार बार तोते की तरह पढ़ाया मान लिया कि ए की जगह क्या है 2x, बोलना ए स्क्वायर ही है लेकिन लिखना 2x है। तो बोलो फार्मूला देख के बोलो, बोले ए स्क्वायर, जो लिख दिया हमने ए स्क्वायर, बोले बी स्क्वायर आता है इसके बाद, तो आपने बी स्क्वायर की जगह कितना लिखा 4 का स्क्वायर माइनस, बोले 2ab आता है फिर, तो लिखा आपने 2, फिर ए की जगह कितना लिखा 2x और बी, यानी बोलना फार्मूला है लेकिन लिखना वो चीज़ है जो दे रखी है ए की जगह। ए की जगह 2x दे रखा है, बी की बस। फिर से सुन लो फार्मूला खोलने का तरीका, बोलना फार्मूला है खोलते टाइम, और लिखना वो है जो दे रखा है ए की जगह। ए की जगह वो लिखना है जो ए की जगह दे रखा है, बी की जगह वो लिखना है जो बी की जगह। तो बोलो ए स्क्वायर बोला आपने लिख दिया, बी स्क्वायर बोला आपने लिख दिया, माइनस बोला आपने लिख दिया 2ab, ठीक है। अब देखो 2x का होल स्क्वायर क्या होता है, किसी भी चीज़ का होल स्क्वायर, ये वर्ग वाली बातें मैं पढ़ा चुका पीछे तो वाली पावर है। तो 2x का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि 2x से ही आपस में गुणा, जितनी पावर होती है वो चीज़ कई बार गुणा कर लेती है, ठीक है। तो इनकी आपस में गुणा करोगे तो कितना है 4x स्क्वायर, ऐसे ही 4 का स्क्वायर 16, और इधर गुणा कर लो, दोनों 4 4 चौक, वो 4 चौक 16, 16x, ठीक है। एक और सवाल देखो तभी अच्छे समझ में आ जाएगी। तो स्टार पॉइंट पहला कंप्लीट करेंगे इसमें। पहले तो ये बताओ ये कौन से फार्मूले की तरह है, तो कहोगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले की तरह शेप है इसकी, क्योंकि बीच में प्लस है ना इसलिए, ठीक है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फार्मूला पहले, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। अब देखो, अब इसका प्रसार करना है हमें, 2a प्लस 3 का प्रसार करना है। तो बोलना फार्मूला है
ठीक है। लेकिन लिखना तो ए की जगह क्या है इस वक्त, इसमें बोले 2a, बी की जगह क्या है 3, ठीक है। तो फार्मूला आपको इसी के अकॉर्डिंग बोलना है, लेकिन लिखना वो है जो इसकी जगह है। बात समझ रहे हो नहीं? तो बोलो फार्मूला, बोले ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला खोलना है, बोले ए स्क्वायर, लिख दिया ए स्क्वायर। नहीं आई समझ में, बोल ए स्क्वायर ले हैं, लेकिन लिखेंगे ए की जगह वो जो है दिया हुआ। फिर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर लिखोगे या नहीं, 3 का स्क्वायर लिखोगे। बोलना फार्मूला दिमाग में, 2 इंटू ए इंटू बी। समझ में आई बात? तो 2a का स्क्वायर कितना हो गया, 4a स्क्वायर हो गया। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 दूनी 6 मत कर देना, 3 की आपस में गुणा, 2 दूनी 4, 4 3 12। ठीक है, ये वाली बात अच्छे से समझ लो। और देखो एक सवाल, तो ये और समझ में सही से आ जाएगी बात। सबसे पहले ये बताओ कौन सा फार्मूले की तरह है, तो कहोगे ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा इसमें, क्योंकि बीच में प्लस है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। तो हमें इसका प्रसारित तो करना है, ये चीज़ दे रखी है ना, ये दे रखा है। तो हमें फार्मूला तो यही बोलना है माइंड के अंदर, दिमाग के अंदर अंदर, लेकिन लिखना ये है। तो बताओ ए की जगह क्या लिखोगे इस सवाल में, बोले 4x स्क्वायर। बी की जगह तो लिखोगे y। फिर से सुन लो, ए की जगह आप क्या लिखेंगे 4x स्क्वायर, बी की जगह आप क्या लिखेंगे y, क्योंकि देखो मैच करो, मैचिंग मिलाओ उससे। ए की जगह क्या दे दिया सवाल वाले ने 4x स्क्वायर, बी की जगह क्या दे दिया y। तो बोलोगे तो माइंड में फार्मूला ही, लेकिन लिखोगे वो चीज़ जो दे रखी है। ए की जगह 4x स्क्वायर दे रखा है, बी की जगह y। तो बोलो फार्मूला, ए स्क्वायर, ये हमने लिख दिया ए स्क्वायर, ए लिख दिया और उस पर स्क्वायर लगा दिया। फिर क्या लिखा बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। और 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। तो जो 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर रहेगा, तो मैंने तुम्हें कैसे कहा, पावर के ऊपर पावर होती है, पावर की गुणा होती है, बहुत पहले से कहा था। और 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 4 16। ऐसे ही 22 स्क्वायर जैसे ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं छेड़छाड़ होगी। और यहाँ संख्या होगी 2 चौक 8, और ये तो हो नहीं सकता कुछ, ऐसे चिपक जाएंगे 4x 8x स्क्वायर y, ठीक है। अब ये देखो एक और सवाल है, दिमाग में अच्छे से समझना है। कौन सा फार्मूला है, देखते याद आ गया, कहोगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का है ये, तो क्योंकि बीच में माइनस है ना, और ऊपर स्क्वायर लगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब बताओ इस सवाल में ए की जगह क्या दे रखा है, बोले 3xy दे रखा है। सफा पता चला, पहली वाली चीज़ ए होती है, दूसरी वाली चीज़ बी होती है। पहली वाली चीज़ ए होती है, दूसरी वाली चीज़ बी होती है। तो ए की जगह दे रखा है 3xy, और बी की जगह कितना दे रखा है 4 दे रखा है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ ए बोलोगे वहाँ वहाँ कितना रखोगे 3xy, जहाँ जहाँ बी बोलोगे वहाँ कितना रखोगे 2 रखोगे। फिर से सुन लो ध्यान से, जहाँ जहाँ ए बोला जाएगा वहाँ वहाँ 3xy रखा जाएगा, जहाँ जहाँ बी बोला जाएगा वहाँ 2 रखा जाएगा। तो देखो अब हम इसे प्रसार कर देते हैं, 3xy माइनस 2 का होल स्क्वायर का प्रसार। तो फार्मूला बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है भैया। बोल मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a भी रहा हूँ, लेकिन मैंने बार बार बोला तुम्हारे सामने, जहाँ ए बोला जाएगा वहाँ लिखा क्या जाएगा 3xy, ठीक है। जहाँ बी बोला जाएगा वहाँ 2 लिखा जाएगा। तो वैसे ही मैंने लिख दिया, देखो बोला वही है फार्मूले के अकॉर्डिंग, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब 3x होल स्क्वायर सबका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर का मतलब जानते ही हो, किसी भी चीज़ का स्क्वायर मतलब वो चीज़ उतनी ही बार गुणा में है। ये कितना होगा 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 2 3 6 6 दूनी 12x हो गया हल। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत जगह आती है ये चीज़ें। अब ये देखो, अब ये फार्मूला कौन सा है, ये तो ये वाला फार्मूला है नहीं, क्यों भाई, ये तो ये वाला नहीं है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला, वो तो होल स्क्वायर होता है तब होता है। तो ये है ये वाला फार्मूला, ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आपको दोनों जो ए और बी हैं उनको एक बार जोड़ के लिख देना है ब्रैकेट में, एक बार घटा के लिख देना, बस हो गया हल मसला। तो देखो पहले फार्मूला पहचान लिया क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है ये, तो अब सटाक से आपने फार्मूला सुना दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी, आपने फार्मूला सुना दिया। अब आपको प्रसार किसका करना है, 5 का स्क्वायर माइनस
3 का स्क्वायर है। तो इसमें ए क्या है, पहली वाली चीज़ ए होती है, दूसरी वाली चीज़ बी होती है। तो इसमें ए क्या है, बोले 5, बी क्या है 5, 3 सॉरी। तो बस आप इसके अकॉर्डिंग तो बोलोगे तो फार्मूला, लेकिन लिखोगे ए की जगह क्या लिखोगे, ए की जगह तो क्या लिखोगे 5 और बी की जगह 3, बोलोगे फार्मूला ही हमेशा। तो बोलोगे ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। बोलो किसके समझ में नहीं आई समझ में भी बात? ये वाली मेरी बात को समझने की कोशिश करना। बोलोगे फार्मूला ही ओरिजिनल, लेकिन लिखोगे वो जो दे रखा है। यानी बोलोगे तो ए प्लस बी, लेकिन देखो लिख क्या रहे हैं एक जगह 5, तो वो तुम्हें पहले ही पता चल गया ना, पहला वाला ए होता है दूसरा वाला बी। तो जहाँ ए है वहाँ 5 लिखो, जहाँ बी है वहाँ 3 लिखो। अब देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर आ गया, यही वाला फार्मूला है ना। तो ये क्या फार्मूला होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ही तो है। क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, लेकिन ए की जगह क्या दे रखा है एक्स और बी की जगह क्या दे रखा है वाई। तो बोल दे रहे हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो बोल रहा हूँ मैं ए प्लस बी, लेकिन लिख रहा हूँ एक्स प्लस वाई। क्यों? क्योंकि ए की जगह क्या लिखना है मालूम है, तो ए की जगह एक्स लिखना है और बी की जगह क्या लिखना है वाई। इस तरीके से ये फार्मूला ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ आ जाओ। अब देखो कभी कभी क्या होता है, फार्मूला पहले से बना हुआ दे रखा था, बैक मारना होता है आपको। तो देखो देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म देखो सेम है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है। एक बार ये दोनों टर्म घटा के लिखी गई है, एक बार जोड़ के लिखी गई है। तो ये इस वाले फार्मूले की ही बात करी जा रही है। इसका मतलब इस वाले फार्मूले में तो ऐसा केस होता है कि एक बार जोड़ के लिखी जाती है, तो बैक मार देना है आपको, ठीक है। बैक मारने से मतलब एक बार 2a का होल स्क्वायर लिख देंगे, एक बार 2b का होल स्क्वायर लिख देंगे। इसे कहते हैं बैक मारना, ठीक है। फार्मूला खुला दे रखा था, आपने बैक कर दिया। यानी जो ये चीज़ है, एक बार इसका स्क्वायर लिख दिया, एक बार इसका स्क्वायर लिख दिया, बीच में माइनस लगा दिया, बात खत्म, ठीक है। तो इतनी बात याद रखना, ये सब फिजिक्स केमिस्ट्री में बीच बीच में यूज होती है चीज़। बहुत अच्छे से समझना, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। जो बीच में मैं बात बोल रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण इतनी है कि आपको इतने ही सवालों से परफेक्ट कर देगी और आप गलतियाँ नहीं करोगे, ठीक है।